Hello students, I am Pinky Sivaj. Today I am going to explain you chapter number 4 Geography 10th standard CBSE. Students, the name of the chapter is Agriculture. Basically what you are going to learn in this chapter is all about agriculture as the main economic activity of our country. Agriculture means cultivation, land cultivation, and about the cropping pattern of India and the types of farming being practiced in India and all types of crops that are being grown in India, cereals, fiber crops, beverage crops, cash crops, all type of crops and the cropping pattern being followed in India, or what steps our government has taken to improve the agriculture in our country and how agriculture is considered as the backbone of our economy. Students, let's start the chapter. India is an agriculturally important country. Two-thirds of its population is engaged in agricultural activities. Agriculture is a primary activity. स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जो है, इंडिया जो है एक कृषि प्रधान देश है. यहाँ की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो खेती बाड़ी संबंधी सभी गतिविधियों में लगी हुई है. एग्रीकल्चर, जैसे कि आपको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी माना जाता है, जो हमारे सारा फूड जो है और या फिर जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं वो सभी चीज़ें खेती बाड़ी से हमको मिलती हैं. उसके अलावा फूड ग्रेन्स के अलावा जो इंडस्ट्रीज़ को इंडस्ट्री का जो बेस होता है, रॉ मटेरियल, वो भी हमको कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से. उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट भी की जाती हैं. So just above the first paragraph you should write the question how you can say that. जो फर्स्ट इसकी लाइन है वही इसके आगे ही आप सिर्फ वाई लगाएंगे. वाई इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज एन एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट कंट्री. तो उसका आंसर ये पैराग्राफ होगा. उसके बाद टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितनी तरीके की फार्मिंग जो हैं वो इंडिया में प्रैक्टिस की जाती हैं, फॉलो की जाती हैं. सो यहाँ पर आप एक 5 मार्क का बड़ा क्वेश्चन आप बना सकते हो. डिस्क्राइब अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. 5 मार्क का भी क्वेश्चन होता है ये, और बहुत बार 3-3 मार्क के क्वेश्चंस को पूछा जाता है, जैसे कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में डिस्टिंग्विश कीजिए, कमर्शियल फार्मिंग में डिस्टिंग्विश कीजिए, या फिर सिर्फ अकेला ही इनमें से किसी भी एक टाइप ऑफ फार्मिंग को एक्सप्लेन करके पूछा जाता है, वो भी 3 मार्क में पूछा जाता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितनी तरीके की फार्मिंग इंडिया में फॉलो की जाती हैं. एग्रीकल्चर इज़ एन ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अवर कंट्री. भारत में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है. इतने सारे सालों में जो कल्टीवेशन मेथड है वो चेंज होते हैं. वो डिपेंड करता है वो कितना चेंज हुआ है, वो कैसे चेंज हुआ है, वो डिपेंड करता है. बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट की, वहाँ की किसी भी जगह को किस तरीके की टेक्नोलॉजी मिली हुई है, वहाँ की सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं. फार्मिंग जो होती है वो सब्सिस्टेंस का मतलब होता है निर्वाह मीन्स गुजारा, उससे लेकर कमर्शियल टाइप तक. एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग. आज के समय में भारत में ये कुछ फॉलोइंग जो हैं वो इस तरीके की फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है. सबसे पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन ए फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया. ये जो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? आदिम, मतलब जो शुरुआत में की जाती थी. और सब्सिस्टेंस का मतलब होता है निर्वाह या गुजारा, यानी कि आदिम निर्वाह कृषि. ये जो फार्मिंग है आज भी भारत के बहुत सारे हिस्सों में की जाती है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इसकी मेन जो लाइन है वो यहाँ से शुरू होती है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग agriculture is practiced in the small patches of land with the help of primitive tools with like hoe, dhow and digging sticks. ये जो primitive subsistence farming है आज भी किसी छोटे छोटे हिस्सों में की जाती है. किसकी सहायता से? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग
प्रिमिटिव मीन्स आदिम, जो सबसे पहले शुरुआत में जो जिस तरीके की खेती की जाती थी जब खेती बाड़ी की शुरुआत हुई थी, और सब्सिस्टेंस में निर्वाह, आदिम निर्वाह कृषि, ये जो इस तरीके की जो खेती बाड़ी है वो आज भी भारत के कुछ हिस्सों में प्रैक्टिस की जाती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो छोटे स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, ज़मीन के छोटे पैचेस पे, छोटे टुकड़ों पे की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक होय, डाव एंड डिगिंग स्टिक्स। होय और डाव मीन्स फावड़ा, कुदाली, और खोदने के लिए जो स्टिक्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, एंड द फैमिली एंड कम्युनिटी लेबर, और यहाँ पर किसी भी फैमिली कोई भी फैमिली के सभी सदस्य और उनके या फिर पूरे समुदाय के जो सदस्य होते हैं वही एज ए लेबर काम करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन, और यहाँ पर कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इरिगेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जाती है। यहाँ पर सभी जो फार्मिंग जो एग्रीकल्चर जो होती है वो डिपेंड करती है मॉनसून पर और नेचुरल फर्टिलिटी, और ना ही उस मिट्टी के अंदर किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन की जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है मिट्टी की, उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एंड द सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंट कंडीशंस टू ग्रो क्रॉप्स, और दूसरी सुटेबिलिटी जो इन्वायरमेंट की दूसरी कंडीशंस होती हैं उनकी सुटेबिलिटी के आधार पर फसलों को उगाया जाता है। इट इज़ ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, फार्मर्स क्लियर, ये इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। फार्मर जो होते हैं वो ज़मीन के एक टुकड़े को साफ़ करते हैं, उसके ऊपर जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दिया जाता है, फिर बाद में उसको जला दिया जाता है। और दे प्रोड्यूस सीरियल्स, और यहाँ पर वो अनाज उगाते हैं टू सस्टेन देयर फैमिली, ताकि उनके परिवार का गुजारा चल सके। और जब उस ज़मीन की फर्टिलिटी लूज़ या डिक्रीज़ होती है तो फार्मर जो होते हैं वो दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं और दूसरे एक ज़मीन के पैच को साफ़ करते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग allows nature to replenish the fertility of the soil। इस तरीके की खेती बाड़ी करने से क्या होता है, जो एक जगह की ज़मीन को जहाँ पर वो कृषि करके जा चुके हैं, जब वो ज़मीन खाली कर देते हैं तो वहाँ की ज़मीन को वापस से फर्टिलिटी रीगेन करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, थ्रू नेचुरल प्रोसेस लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ लो एज फार्मर डज नॉट यूज़ फर्टिलाइजर। हालांकि इस तरीके की जो खेती बाड़ी होती है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही लो होती है, क्योंकि फार्मर्स किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर्स या मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल उसमें नहीं करते हैं। ये जो एग्रीकल्चर है इसको पूरी दुनिया में प्रैक्टिस किया जाता है और देश के अलग अलग हिस्सों में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, और उसके नाम सभी जगह पर अलग अलग होते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत बार सीबीएसई बोर्ड्स में 1 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लैश एंड बर्न को इस हिस्से में क्या कहा जाता है या दुनिया के इस देश में इसका क्या नाम है। यहाँ पर वो सारे नाम आपको दिए गए हैं, वो आपको सभी को लर्न करने हैं। इट इज़ जूमिंग, इसको जूमिंग कहा जाता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे कि आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, पामलऊ इन मणिपुर में इसको पामलऊ कहते हैं, दीपा इसको कहते हैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, और अंडमान और निकोबार आइलैंड में। जूमिंग द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा, इसको मैक्सिको में कहते हैं सेंट्रल अमेरिका में, कोनको कहते हैं वेनेजुएला में, रोक का इसको ब्राज़ील में कहते हैं। इस तरीके के सारे नाम हैं। यू कैन रीड योर सेल्फ एंड यू शुड ट्राई टू लर्न ऑल दीज एज वेल। उसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है हमारी, दैट इज़ known as intensive subsistence farming. This type of farming is practiced in the areas of high population pressure on land. Intensive का मतलब होता है गहन, बहुत ज़्यादा। subsistence मतलब निर्वाह, मतलब जहाँ पर ज़मीन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है बड़ी जनसंख्या को की ज़रूरतों को पूरा करने का, वहाँ पर ये टाइप की खेती बाड़ी की जाती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन द एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। ये जो टाइप ऑफ फार्मिंग है इसको उन एरियाज़ में किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और ज़मीन के ऊपर ज़्यादा पॉपुलेशन को की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रेशर रहता है। इसमें लेबर ज़्यादा यूज़ होता है। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन, और ज़्यादा बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इरीगेशन के मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अच्छे तरीके के वहाँ पर फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़मीन से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाला जा सके। Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generation has rendered hand holding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus there is enormous pressure on the agricultural land. हालांकि
राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है उत्तराधिकार का, जैसे कि जो फादर होगा उसके बाद अगर उसके 3 बच्चे होंगे तो उन तीनों बच्चों में उसकी जो ज़मीन है वो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है जो ज़मीन का टुकड़ा है वो हर तीनों में से हर एक के हिस्से में बहुत छोटा आएगा, जिसकी वजह से ये जो लैंड है इसका जो सक्सेस उत्तराधिकार है वो जनरेशन्स को मिलता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो लैंड जो साइज़ है वो छोटा होता चला जाएगा। द फार्मर्स कंटिन्यू, लेकिन उसके बाद भी जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको हिस्से में जितनी भी ज़मीन होती है उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिकॉज दे डोंट हैव अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि उनके पास जीविका कमाने का दूसरा कोई साधन नहीं होता है। इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। स्टूडेंट्स, द थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग बीइंग प्रैक्टिस इन इंडिया, दैट इज़ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल मीन व्यावसायिक खेती। द मेन characteristic of this type of farming is the use of higher dose of modern inputs। सबसे बड़ी विशेषता इस टाइप की फार्मिंग की ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे HYV सीड्स होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ताकि ज़मीन से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की जा सके। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। फॉर एग्जांपल राइस इज़, अब किस जगह पर कौन सी फसल जो है वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन है वो डिपेंड करता है उस जगह पर। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की देखा जाए तो राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप मानी जाती है पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा वीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं कंजम्पशन के लिए। लेकिन उड़ीसा में यही फसल जो है वो सब्सिस्टेंस क्रॉप है। वहाँ उड़ीसा में अगर आप राइस को देखोगे तो वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ना कि उसको बेचने के पर्पज़ से उगाते हैं। उसके बाद है प्लांटेशन इज़ ऑल्सो ए टाइप। अब ये जो कमर्शियल फार्मिंग है इसका ही एक टाइप है ये प्लांटेशन। प्लांटेशन इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन जो है ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है। इस टाइप की फार्मिंग में इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है, आप पहले भी ये सारे टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ चुके हो व्हेन यू वर इन 8th स्टैंडर्ड। सो ए सिंगल क्रॉप प्लांटेशन की खास बात यह है कि यहाँ पर एक सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े लार्ज एरिया पे उगाया जाता है। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन जो है वो दोनों एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच का मध्यस्थ का काम करता है। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रेस ऑफ लैंड, बड़े लैंड के बहुत बड़े एरिया के ऊपर इसको प्लांटेशन की जाती है। यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, और बड़ी मात्रा में इसमें पूंजी को इस्तेमाल किया जाता है, इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लेबर कंज्यूमिंग सबसे ज़्यादा माना जाता है वो है प्लांटेशन। सारे मोस्टली जो काम होते हैं यहाँ पर वो सारे हाथों से किए जाते हैं, जैसे कि आपने चाय के बागान देखे होंगे, बनाना के बड़े बड़े बागान देखे होंगे। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़। और जितना भी यहाँ पर प्रोडक्शन होता है वो उससे संबंधित जो इंडस्ट्री है, स्पेशली उस इंडस्ट्री को ध्यान में रखकर ही उस चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे कि भारत में टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर केन है, बनाना है। दीज आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स इन इंडिया। ये भारत की सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। जैसे कि टी आसाम में, नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका, टी आसाम और नॉर्थ बंगाल में, कॉफ़ी कर्नाटका में है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स सिंस द प्रोडक्शन इज़ मेनली फॉर मार्केट। क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है वो मार्केट को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। एक बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड नेटवर्क होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का एंड कम्युनिकेशन का, कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज़ एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो कि प्लांटेशन एरिया और प्रोसेसिंग जहाँ पर इन चीज़ों को प्रोसेस करके तैयार किया जाता है उस इंडस्ट्री के बीच में, और जहाँ पर ये प्लांटेशंस होते हैं उनके बीच में एक बहुत अच्छा रोड का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होना चाहिए और कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा होना चाहिए मार्केट्स के साथ में। मार्केट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। मार्केट एक बहुत अच्छा रोल अदा करती है इनकी डेवलपमेंट, इन प्लांटेशंस की डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर आपको बनाना प्लांटेशन ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में दिखाया गया है फोटो, और बैम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट दिखाया गया है। उसके बाद है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न, you have studied the physical diversities and